गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने मैटर की जो स्टेट्स है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट रीड किया था और मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है धीरे धीरे स्लोली उस टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो कम हो जाता है। उसका रीज़न पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है और वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनके बीच में स्पेस कम हो जाता है और इसी वजह से एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे हम फ्यूजन कहते हैं। और जितना टेम्परेचर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए रिक्वायर होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद है, यदि 1 किलोग्राम सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से मैंने बताया था लिक्विड का भी आप यदि टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वो धीरे धीरे उनके बीच पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम हो जाता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन। और जो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर होता है उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। यदि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाए तो उसके लिए जिस टेम्परेचर की रिक्वायर होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट पर। तो देखिए, यदि प्रेशर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, प्रेशर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में। गैस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। यदि प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो जो गैस है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रेशर इंक्रीज करने पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता। ये गलत है, ये क्या है, रॉन्ग। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम। तो इसीलिए उसको प्रेशर नहीं किया जा सकता और वो लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता। तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर केवल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इफेक्ट है प्रेशर का किस चीज पर, किसी भी मैटर की स्टेट पर। जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो गैस को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल यदि इसका देखा जाए, नेक्स्ट प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम रीड करेंगे जिसमें मेटल्स को क्या करना होगा, प्योरीफाई। मेटल्स को हम क्या करेंगे, प्योरीफाई। तो इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक का रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको मिक्सचर की डेफिनेशन में बताया था कि मिक्सचर में जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते और इसी वजह से उनमें से एलिमेंट्स को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम मेटल्स का क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन। तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज में होती है, नंबर फर्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। नंबर फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, फिल्ट्रेशन। तो मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड हम रीड करेंगे वो कौन सा है, फिल्ट्रेशन। देखिए, फिल्ट्रेशन का मैं आपको नॉर्मली मीनिंग बता देता हूँ। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। क्या होता है, छानना। यानी कि छानकर
हम एक मिक्सचर में से एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो देखिए फिल्ट्रेशन से सबसे पहले कौन से मिक्सचर में से एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, क्योंकि मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ध्यान रखिए फिल्ट्रेशन जो है वो ओनली हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यूज होती है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड का क्या बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। तो देखिए फिल्ट्रेशन इट इज यूज्ड फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर of a solid and liquid। तो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज होती है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किस चीज का होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड का। हेट्रोजीनियस को मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जिसमें सेपरेशन बाउंड्री कैसी होती है, विजिबल होती है, यानी कि हमें मिक्सचर में दोनों या तीनों जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उसमें से सॉलिड और लिक्विड को यदि अलग करना हो तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज कैसी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर, वो बड़ी होनी चाहिए, देन द pores of filter, पेपर। तो देखिए इसके लिए भी कंडीशन है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे। फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, पॉर्स होते हैं, ठीक है। अब पॉर्स से बड़ी साइज किसकी होनी चाहिए, सॉलिड के पार्टिकल्स की होनी चाहिए, तभी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से सॉलिड और लिक्विड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल है सेपरेशन या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ सैंडी वाटर। फिल्ट्रेशन किसका कर दिया जाए, सैंडी वाटर का। सैंडी वाटर का मतलब क्या है, सैंडी वाटर का मतलब है जो एक मिक्सचर है किस चीज का, सैंड और वाटर का, यानी कि जिसमें धूल के कण हो, उस वाटर में से उन धूल के कणों को या सैंड के पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है वाटर को, किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। सैंडी वाटर is the mixture of sand and water from which sand particles आर सेपरेटेड। सैंड पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से सैंडी वाटर में से सैंड पार्टिकल्स को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये होती है कौन सी प्रोसेस, फिल्ट्रेशन। दोबारा ध्यान दीजिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज की जाती है जो कि सॉलिड और लिक्विड का हो, और इसके लिए कंडीशन होती है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज फिल्टर पेपर के पॉर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल है फिल्ट्रेशन ऑफ सैंडी वाटर। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे।
देखिए इस डायग्राम से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बीकर यूज में लिया जिसमें हमने एक फिल्टर पेपर यूज किया हुआ है और कीप के थ्रू हम उसमें क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, वाटर। सैंडी वाटर को उसमें पॉर किया जाता है, डाला जाता है, फिल्टर पेपर के थ्रू उसे क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, जिसमें से सैंड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं और प्योर वाटर जो है वो बीकर में कलेक्ट हो जाता है। तो इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज होती है, ठीक है, जिसमें से सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है।